हेलो। तो लेट्स गो। आज की वीडियो में अपन तेरे को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एक बहुत से लोगों ने डाउट पूछा कि टाइम मैनेज हम नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजंस। तो आज की वीडियो में अपन क्या बात कर रहे होंगे, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। आप कैसे एक लूप में फंस जाते हो, आप सब आज अपन बात करेंगे। जो भी सारे आपके डाउट हैं, सारे डाउट टाइम से रिलेटेड सारे क्लियर होंगे। तो पहली बात चलते हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। क्या होता है भैया, हम टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते। अब सवाल आता है टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते। दो टाइप के बच्चे होते हैं इसमें, हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते। इसमें मेनली दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहले टाइप के कि भैया हम जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है, हम किसी और चीज़ में हमारे दिमाग लग रहा है, हम एक टाइप से लूप में फंसे हैं। हम समझिए हम पे कि काला साया, मतलब काला साया इन द सेंस हम पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। और सेकंड टाइप के बच्चे होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं मेरी टाइप के, जो कि भैया हमने सब कुछ छोड़ रखा है, मतलब दोस्त वोस्त जो भी है, इंस्टा विंस्टा सब छोड़ रखा है, पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये दो टाइप के टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो आज सिंपल से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप के बच्चे जो कि दूसरी चीज़ में अटके पड़े हैं, कि हम दूसरी चीज़ में अटके पड़े हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब चीज़ों में पड़े हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे दोस्तों के साथ मटर गश्ती फिर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, होता है ना, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। तो अब सुनो, पहले टाइप के बच्चे मेरी बात सुनो। देखो ये क्या होता है ना यार, थोड़ी डीप बात करूँगा, दिल पे लगे तो गाली देने से अच्छा है उसको एक एज अ सीनियर टिप मान के फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि आजकल किसी को कोई समझाओ तो कोई समझना ही नहीं चाहता है ना। तो समझो, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आप अपने दोस्तों के साथ बकैती कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो आपकी जो बकैती चल रही है ना अभी दोस्तों के साथ, ये आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस दे सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसका आपको अभी पता नहीं है। क्योंकि आप अगर अभी 11th-12th क्लास में हो, मतलब आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल हायर स्टेट में चल रहा है, बिल्कुल हाई स्टेट। मतलब 11th-12th ये जो क्लासेस होती है ना, अपना दिमाग इतना पावरफुल होता है कि आप इससे कुछ भी करवा सकते हो, हार्ड से हार्ड चीज़। तो सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो और अपने जो सो कॉल्ड दोस्त हैं ना, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। फिर भले ही वो आपके दोस्त हैं, वो आपके बचपन के दोस्त हैं, अगर आपके दोस्त आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मतलब फिर वो आपके दोस्त नहीं हैं। असल दोस्त वो आपके हैं जो आपको आपके गोल से रिलेटेड आपको पुश करते रहें कि यार चल 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 पढ़ाई कर पढ़ाई कर। ये असली दोस्त होते हैं। अगर आपके साथ जो दोस्त घूम रहे हैं ना, चल ना इतना पढ़ाई करके क्या होगा, थोड़ी देर खेल लेते हैं, थोड़ी देर बकैती कर लेते हैं, 10-15 मिनट डोले आते हैं। तो अगर अच्छा लगे या बुरा लगे आपको, लेकिन सही बताऊं वो आपके दोस्त नहीं है अगर वो आपसे से कहते हैं। क्योंकि जो असल फ्रेंड होता है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके दोस्त को कोई नुकसान हो, वो चाहता है कि वो उसको कैसे आगे बढ़ा सके। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप में भी ऐसा कोई ग्रुप हो कि जहाँ पे आपके दोस्त कहते हैं कि अरे भाई चल 10-15 मिनट में क्या ही होता है, क्या ही उखड़ जाएगा, तो इतना भी क्या ही पढ़ लेगा, साफ साफ उनसे दूरी बना के रख लो कि यार मैं नहीं जा सकता, तुम लोग जाना है, तुम्हें जो करना है तुम जाओ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं नहीं जा सकता। उनसे सिंपल बात करो। क्योंकि यार अभी जो तुम्हारा टाइम है ना 11th-12th या फिर ड्रॉपर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस अगर तुम एक बार अच्छे कॉलेज में चले गए, अब जो भी नीट है, अब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिकली नीट और जेई वालों की बात कर रहा हूँ। अगर कॉमर्स आर्ट्स की हो तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है होगी। एक बार अच्छे कॉलेज में चल गए, फिर जितनी बकैती करनी है वो करना। क्योंकि तब आप पे एक वो होगा कि हाँ मैं अपनी दम से इस कॉलेज में आया हूँ, अब आगे करूँगा वो अपनी दम से कर ही लूँगा अच्छा कर। लेकिन अभी आप किसकी दम पे कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की दम पे। अभी आपके हाथ में जो फ़ोन है वो आपने खुद के पैसों से खरीदा नहीं, आपके मम्मी पापा ने दिलाया, आपके कपड़े मम्मी पापा ने दिलाए। तो अभी आप किसी और के पैसों से शो ऑफ नहीं कर सकते। हाँ माना कि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर वाले, लेकिन पैसे सामान वो उन्हीं का है, बस आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो खुद कमाओ और खुद चीज़ करो। अब ये नहीं बोला कि कमाने बैठ जाओ, नहीं, ओवर वो मत करो। ओवर मतलब ओवर इन द सेंस कुछ चीज़ों को बढ़ाओ मत। माना आप पे पैसा है तो रहने दो, आपका नहीं है, आपके घर का पैसा है। तो इस चीज़ को बढ़ा के मत देखो, इसको सिंपल देखो कि हाँ मैं लकी हूँ कि मेरे पे हाँ रिसोर्सेज है, और अगर मेरे पे रिसोर्सेज नहीं है तो भी मैं लकी हूँ। क्योंकि अगर आप एक ऐसी फैमिली से जो इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो भी आप लकी हो, क्योंकि आप उनका एक एग्जांपल सेट कर सकते हो कि यार मैंने अपनी दम पे किया है जो किया है। तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लो
और हमेशा कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो। ये बहुत मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा बहुत वाहियात चीज़ होती है, मतलब स्पेशली प्रिपरेशन के टाइम पे। क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आपको ये लग रहा होगा कि यार कितना सही चल रहा है, क्या माहौल बना, क्या बातें हुई, कितनी प्यारी प्यारी बात हुई, फिर ये तो हो जाएंगे। लेकिन अब जब आप पढ़ने बैठोगे तब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि अरे क्या अच्छी बात हुई यार, इन प्यारी बातों में उस जगह पर भी, इस जगह पे उससे, उस व्यक्ति से ये जगह इस चीज़ को एक शब्द ये बोल देता, मतलब समझ रहे हो। आप जब पढ़ने बैठोगे, आपने प्यारी प्यारी बातें कर ली अपने गुड्डा गुड्डियों से, ठीक है। अब जब आप पढ़ने बैठोगे फिर आपके दिमाग में वो बात थॉट आएगा कि अरे यार कितनी अच्छी बात थी, आय हाय मेरा तो मन बहल गया। अब फिर तब आप क्या सोचते हो, तब आप सोचते हो कि यार अगर इस टाइम पे उस व्यक्ति से मैं ये वाली बात करता तो ये चीज़ होती, तो फिर उससे ये होता, तो थोड़ी और प्यारी चीज़ बन जाती है ना। फिर आप एक लूप में फंस सकते हो, फिर आप एक खुद का मल्टीवर्स क्रिएट कर दिया मतलब अपने मन में। असल में हुआ नहीं, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि यार ये अगर होता, ये मैं कर देता, मतलब समझ रहे हो। हुआ नहीं है, ना आप कर सकते हो ना आप कर पाओगे, लेकिन अब अपने मन में ही दुनिया बना ली और फिर आप उसके हिसाब से जी रहे हो। तो इसलिए इससे बढ़िया है ये चीज़ हो ही ना, और होने का नहीं होने का सबसे बेस्ट तरीका है अवॉइड करो, जितना हो सकता है अवॉइड करो। और अगर आपकी ऐसा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो आपको हर बार मोटिवेट करता है पढ़ाई के गोल के रिलेटेड कि जा पढ़ाई कर, अभी अपने लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो वो एक अच्छा हो सकता है आपके लिए। हमेशा अभी भी कह रहा हूँ, एक रिलेशनशिप एक बच्चे को बहुत अच्छा भी कर सकती है, बहुत बिगाड़ भी सकती है। उसके लिए दोनों पार्टी का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। अगर आप दोनों बकैती करते, प्यारी प्यारी बातें करते, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप गोल से रिलेटेड हो दोनों, तो देख सकते हैं हो सकता है मतलब। और फिर भी मैं यही कहूँगा कि यार अभी तो दूर रहो बिल्कुल ही, ये 2-3 साल तो बिल्कुल दूर रहो। कोई कहीं नहीं जा रहा, अगर जेब में पैसा होगा तो कोई सब आ जाएंगे, तो अभी दूरी बना के रहो। इसलिए पहले पॉइंट की कि हम अपना टाइम बहुत बर्बाद कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम एक वर्ड होता है कोपिंग मैकेनिज्म। अब ये कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब आप इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाने के लिए एकदम से पागल से हो जाते हैं, भड़बड़ा उठते हो कि हो मैं इंस्टा चलाना कितना नहीं, मतलब घबराहट सी होने लगती है। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है, आपका दिमाग आपको ट्रिक करता है। अगर आप में से कोई इंस्टा चलाता है और अगर तू मेरी बात बुरा माने तो मान ले, मैं सबसे एक बात बोलूँगा कि अभी के अभी डिलीट कर दो भाई, कर दो डिलीट। अगर तुम कहते हो ना कि यार हम पे तो डाउनलोड ही रहता है, हम ज़्यादा नहीं चलाते और कोई एडिक्शन नहीं है, तो क्यों ही चलाते हो। जब एडिक्शन नहीं है तो डिलीट कर दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्यों रखा है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना, क्योंकि किसी का सिलेक्शन नहीं होता, कोई टॉप 1% में नहीं जा पाता। तो इंस्टाग्राम बिल्कुल डिलीट कर दो, ताकि क्योंकि अगर आपने एक बार इंस्टा डिलीट कर दिया, ट्रस्ट नहीं, आप 99% लोगों से आगे आ चुके, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने लोग इंस्टाग्राम में फंसे हुए हैं, वही सब चीज़ें देख रहे हैं। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स में रील देख रहे हैं, मर्सिडीज़ खरीद रहा है कोई, उसको देख रहे हैं, उसने गाने लगा दिया, एटीट्यूड, स्टेटस, बिलीनियर, सब फालतू चीज़ें। सच में यार इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, बहुत फ़ायदे में रहोगे, बहुत ज़्यादा। तो ये पहले टाइप के बच्चे हो गए जो कि किसी और चीज़ में लगे हुए थे और वो पढ़ाई पे दिमाग नहीं लगा पा रहे थे। अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, जो मेन कैटेगरी है। क्या है कि हमने सब छोड़ रखा है, ठीक है, हमने इंस्टाग्राम छोड़ रखा है, हमने यूट्यूब छोड़ रखा है, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स छोड़ रखे हैं, फ्रेंड्स छोड़ रखे हैं, रिलेशनशिप सब छोड़ रखा है, फालतू रिश्तेदारों में, बर्थडे पार्टी, शादियों में नहीं जाते। उसके बाद भी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने का ही हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, थोड़ी गहरी बात है। इस सेकंड वाले केस में क्या होता है, अपन ने सब छोड़ रखा है, अपन पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। मेरे साथ भी यही होता था कि मेरे को इनफ टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ने को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर आप जेई या नीट के हो, अपने हिसाब से देख लो, मैं अब जेई का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो अब आपको कैसे अपने सब्जेक्ट को अरेंज करना है। मान लो अब आप पे 4 नहीं 6 घंटे बच रहे हैं, तो 2, 3 या 6 हर सब्जेक्ट के लिए 3-3 घंटे हैं। तो अब जो आपका सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है ना, उसको आप मेजोरिटी थोड़ा टाइम बढ़ा दो। मान लो आपका केमिस्ट्री वीक है तो आप केमिस्ट्री में टाइम बढ़ा दो, और अगर मान लो आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स में टाइम कम कर दो। इससे आपको फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। मैं खुद यूज़ करता हूँ और फ़ायदा होता है।
जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर फ़ायदा करो, उसका टाइम थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, एक गहरी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से संभाल लेना, बाउंसर फेंक रहा हूँ। कभी भी टाइम नहीं मिलता है, किसी को किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता है। अगर आप कहोगे कि भैया कोई परी है, पापा का परी या पापा की परी आएगी और मेरे को टाइम दे जाएगी, आज लो बेटा आधी किलो टाइम ले ले, अरे ले बेटा 150 ग्राम टाइम ले ले, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टाइम किसी को नहीं मिलता, टाइम छीनना पड़ता है, फालतू की चीज़ों से छीनना पड़ता है। आपके 4 दोस्त बैठ कर गप्पे लड़ाएं तो वहाँ से हट के वो टाइम लेना पड़ता है। तो ऐसे आपको लड़ लड़ के टाइम छीनना पड़ता है, समझ रहे हो। मान लो ये टाइम है तो लोग आपको टाइम बर्बाद करना चाहेंगे, लेकिन आपको वो उनसे लड़ के टाइम छीनना पड़ेगा खुद के लिए। अब टाइम छीनो, कुछ भी हो छीनो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड मना कर रही है, बॉयफ्रेंड मना कर रहा है, रहने दो, टाइम छीनो उनसे, मत जाओ मिलने, कुछ नहीं हो रहा, 2 साल बिल्कुल रहने दो। मतलब अब ये कैसे, अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि 2 साल बिल्कुल मना कर रहे हो यार, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है रियली में। तो टाइम मिलेगा नहीं, टाइम आपको निकालना पड़ेगा पहली बात। और टाइम निकालने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, क्योंकि आपको करने होंगे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस। अब सेक्रीफाइसेस की बात हो ही रही है, तो अब एक का डाउट आया कि भैया क्या होता है ना यार कि अब मैं रात में पढ़ने का सोचती हूँ और मैं रात में पढ़ने बैठती हूँ और फिर नींद आ जाती है। अब फिर मुझे लगता है कि यार चलो यार सुबह पढ़ते हैं, अब सुबह पढ़ते हैं। तो अब जब मैं सुबह उठती हूँ, 2-3 दिन ही जल्दी उठ पाती हूँ, फिर से वही लूप हो जाता है, रात में नहीं पढ़ पाती, रात में मैं जल्दी सो जाती हूँ सोच के मैं सुबह उठूँगी, और रात में मेरे को नींद आती है और फिर मैं सुबह उठ नहीं पाती, और मेरा दोनों टाइप का टाइम बर्बाद हो रहा है रात में भी। तो जिसने भी कमेंट किया था, तो सुनो यार मेरी बात, देखो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को ये सूटेबल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी को वो सूटेबल है जो आप उसे सूट करा सकते हो। अगर आपको रात में नींद आ रही है, मतलब आपकी वो आदत लगी, आपकी बॉडी की कुछ दिक्कत नहीं है, आप बस 10-12 दिन ऐसे ही सो रहे हो, तो आपको उसकी लपक लग गई है, मतलब इन द सेंस आदत लग गई है। तो इस आदत को छुड़ाना पड़ेगा। आप 1-1 घंटा करके रात में बढ़ाओ, रात में टाइम बढ़ाओ, थोड़ा टाइम। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, पहले मैं 2:30-3 बजे तक आराम से बिना थके जाग लेता था। अब जब से मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई है, तो मैं रात में 12 बजे तक ही मेरे को बिल्कुल ऐसे नींद आ जाती है, मैं एकदम से मतलब गिर ही जाता हूँ, मैं चलते चलते गिर जाता हूँ, भैया नींद बहुत तेज आ रही है बस। तो ये हालत हो जाती है। और पहले मैं बिना रुके तक पढ़ लेता था, समझ रहे हो। तो आपको खुद को आदत लगानी होगी, ये देख के, आपकी सराउंडिंग को देख के, कि अगर आपके जो लोग हैं, मतलब अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप रात में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो शायद से, क्योंकि सुबह सबका जाने का टाइम होता है, तो इतनी अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाती। तो आपको है ना अपना टाइम निकालना पड़ेगा, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मैं कब पढ़ पाती हूँ बिल्कुल शांत माहौल में। तो धीमे धीमे करके ये टाइम निकालो, ये टाइम निकलेगा। और ये आपकी बॉडी की दिक्कत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, आपके माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आपका दिमाग आपको ट्रिक कर देता है आपका दिमाग, ट्रिक, हाँ हे भगवान, ट्रिक कर देता है आपका दिमाग। तो आपके दिमाग को, आपको खुद को मारना कि हे अभी नहीं, मेरे को रात में पढ़ना है। तो धीमे धीमे करके टाइम बढ़ाओ, और 6-7 घंटे की स्लीप इनफ होती है। ध्यान से सुनो, अगर आपको रात में कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है, तो मेरी तरह कुछ आप पागलपंती कर सकते हो कि मुंह धोया है एकदम से, थोड़ा घूसा हाथ में दीवार से मार लिया, हमें थोड़ा पागलपन, तो हाथ में दर्द हो रहा है, थोड़ी मिर्ची सूंघ ली, छींक आने लगी, मतलब थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ा फील्स आता है। तो कुछ भी आपके रिलेटेड नहीं होगा, आपको उसको छीनना पड़ेगा। ना आपका सिलेक्शन, ना IIT आपकी है, ना नीट आपका है, आपको छीनना पड़ेगा दूसरे लोगों से। और कैसे छीनोगे? लड़के नहीं, मेहनत करके, उनसे आगे निकल के, उनसे ज़्यादा पढ़ कर। तो तब तक लिए पढ़ते रहो, और कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताओ, मेरे को सही बोलना सिखा दो, कमेंट में बताओ जो भी दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को अपन बैठ के चर्चा करेंगे। तब तक लिए पढ़ते रहो। टाइम मैनेजमेंट का मुझे पता है, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो लाइक कर देना, और अपने एक मित्र और मित्रता साक्षी के साथ शेयर कर देना। तब तक लिए मैं चलता हूँ, आप लोगों का नमस्कार। अगली वीडियो में बताना क्या करना है। अब तब तक लिए चलो फिर चलते हैं, बाय।